सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शाह साहब, क्या आपको जो पाकिस्तानियों की अपनी एसोसिएशन थी वो उसमें जगह नहीं मिली? डॉक्टर साहब, जगह मिली है, सारे भाई हैं, सबके साथ मिलके काम करने को बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं किसी के फैसले गलत बर्दाश्त नहीं करता। जो बात सही है, जो बात गलत है। इसमें बेशक मेरा नुकसान हो जाए, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा। कुछ मेरे एतराजात थे, कुछ मुझे अपने वो आप क्या कहते हैं उसे तहफ्फुज़ात चाहिए थे, जिस वजह से मैंने इन्होंने मुझे ऑफर की है, लेकिन एज अ सेकंड और थर्ड पर्सन फॉर तौला टेक्निकल, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। आप पाक टैक्सी के सदर बनना चाहते थे? जी, मैं पाक टैक्सी का सदर बनना चाहता था, और दूसरा तौला टेक्निका के लिए वो टीम सेलेक्ट करना चाहता था जो स्पेन में रह के टैक्सी के अंदर काम करके करें। ये नहीं जब काम खराब हो तो दूसरे मुल्क जाके दिहाड़ियां लगाएं वापिस आए, नहीं, आपको टैक्सी के लिए काम करना पड़ेगा यहाँ पे, आप बाहर से जाके काम। तो शाह साहब, अगर आप सदर बनना चाहते थे या हैं, तो आपने गुज़श्ता साल हमने सुना था, बल्कि इलेक्शन कमीशन भी बना दिया था पाक टैक्सी एसोसिएशन ने, वो इंतखाबात कराने जा रहे थे, वो इंतखाबात फिर क्यों नहीं हो सके? तो आप उन इंतखाबात के जरिए आ जाते। जी, वो डॉक्टर साहब, इंतखाबात भी इसलिए नहीं हो सके क्योंकि मेरी पावर उसमें स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मेरे पास काफी ज्यादा हमायत थी, सब ग्रुपों ने वो जब हमायत कर दी, अगर मैं इलेक्शनों में ना खड़ा होता तो बिल्कुल इलेक्शन हो जाते। बदनीयती का आप इजहार कर रहे हैं कि आप पावर में थे इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिए गए। जी बिल्कुल, मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन ना लड़ता तो इलेक्शन भी होने थे, आपके वही सदर दोबारा सिलेक्ट भी होने थे। बदयांती नहीं कहें, लेकिन ये जो उनका अपना अपनी सोच है, अपनी सोच है डॉक्टर साहब, और मैं ऐसी सोच को नहीं मानता। हम स्पेन में रह रहे हैं। शाह साहब, जब आप एक एसोसिएशन के अंदर हैं, एक जमात के अंदर हैं, और आप उसका इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपके पास पावर है या नहीं, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन को तो वक्त पर होना चाहिए, आप हारे या जीते इसमें तो जाहिर है फिर आप नहीं, आपकी नीयत के आप इस बंदे को आगे आने दें, आपकी गुफ्तगू से तो यही लग रहा है। दूसरा डॉक्टर साहब, बात ये है, अब दोबारा आप ये जो इन्होंने पैनल बना के दिया है, आप इलेक्शन को छोड़े, इलेक्शन पुरानी बात हो गई है, मिट्टी पाउसू नवी नया आप देखें। अब जो इन्होंने पैनल बना के दिया, तो आप इनसे आप पूछ सकते हैं किससे मशवरा लेके इन्होंने ये 3 बंदे जो नॉमिनेट किए थे पाक टैक्सी की तरफ से, रिप्रेजेंटिंग होंगे आपकी पूरी कम्युनिटी के मोर देन 3000 पीपल। उसकी वजह से सिर्फ पाक टैक्सी के अंदर ही गुफ्तगू नहीं हो रही, उसकी वजह से पाकिस्तानी सेक्टर के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी हो रही है कि इस तरह के चंद लोगों के फैसलों की वजह से पूरी कम्युनिटी की जो बेइज्जती होती है या एक बात उठती है कि इनके अंदर कहीं पर भी इत्तेफाक राय नहीं है, कहीं पर भी इत्तेफाक नहीं है। लेकिन हम इस तरफ आएंगे, आपकी तरफ ही रहूंगा। जिस फोरम का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं इलेक्शन के जरिए, उस फोरम पर कुल कितने मेंबर आएंगे जीत कर, या कुल कितने मेंबर्स का वो फोरम है? जी, फिलहाल जो हमारे 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें एक ओलिवर है जो प्रेसिडेंट है एलिते टैक्सी का, उसके बाद खुलियान जूलियोल्स, और मैं उनका मेंबर। एज अ पेपर वर्क में 2nd पोजीशन है मेरी एलिते में। और फिलहाल देखें, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट, काफी इज्जत दी है, और इंशाल्लाह ताला उनको जो मैंने मसाइल अपनी कम्युनिटी के पेश किया, क्योंकि तहफ्फुज़ात में उनसे भी चाहता था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे मौका पाक टैक्सी से आगे आने का नहीं मिला, नहीं पैचअप हमारा नहीं बन सकी, तो फिर जाहिर बात है आखिरी दिन था तो उन्होंने मुझे इज्जत दी। अपना 2 साल से जो उनका कैंडिडेट था सिलेक्टेड तौला टेक्निका, उसका उन्होंने नाम रिप्लेस करके लास्ट डे मेरा नाम आगे दिया, जो मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, क्योंकि उस कम्युनिटी को, उनको, उस एसोसिएशन को कोई ये बात नहीं है भी उनको वोट मिलेंगे ज्यादा या जो भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी तकरीबन 90% आप कह सकते हैं चाहते हैं वो सिलेक्टेड एसोसिएशन है, क्योंकि वो सबसे बड़ी एसोसिएशन है पूरे स्पेन में। नोट सिर्फ कतलूनिया में नहीं, उनके काफी 45 शहरों के अंदर हमारी दफातर है मुख्तलिफ नामों से, एलिते, फ्रांस, पेरिस, ये आगे पीछे सब। अगर आपकी तंजीम जीती है तो आप प्रेजेंट करेंगे उनको? जी, मैं प्रेजेंट करूंगा उन्हें। एक बंदा एक एसोसिएशन से नहीं, 3 बंदे होंगे, हम 3 बंदे रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें तौला टेक्निका में। सही। तो जिनमें से आपके लिए, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि आपको सबसे बड़ी एसोसिएशन जो स्पेन की है, सबसे बड़ी यूरोप लेवल पे सबसे बड़ी एसोसिएशन जो है, वो आपका डायरेक्ट कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, यानी आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मसाइल हल करने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि आपको कमजोर करने के लिए
आपके लोगों में से एक बंदे को वो सामने खड़ा कर दें और आपकी पूरी कम्युनिटी, आप भी कम नहीं है, आपके 700 लोग जो ऑटोनोमो के हैं और तकरीबन 2000-2500 के करीब आप टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इतनी बड़ी तादाद है। आप अगर आपके अंदर इत्तेफाक होता, हम बात आए करेंगे, जो ना इत्तेफाकी की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर आप लोगों के अंदर इत्तेफाक होता तो क्या आप तमाम एक मुठ होकर इस मुकाबले में टफ टाइम नहीं दे सकते थे? जी बिल्कुल दे सकते थे, और हमारा आखिरी दिन तक यही प्रोग्राम था, आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक। 21 तारीख को, 22 तारीख आखिरी दिन थी नॉमिनेशंस के लिए। 21 तारीख तक मैं किसी एसोसिएशन की तरफ नहीं गया। मुझे कॉल्स काफी एसोसिएशन की तरफ से आई ताकि मैं उनकी तरफ से प्रेजेंट हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी से राब्ता नहीं किया। क्यों? सिर्फ मैं ये यूनिटी दिखाना चाहता था। कभी भी हमारा जो है ये एम नहीं है, हम जो भी है सारी एसोसिएशन है एक ही एम के लिए लड़ते हैं, वो है डिफेंड टैक्सी को करना, सिर्फ टैक्सी के डिफेंड के लिए। हम सब, हमारा सब दुश्मन एक है हमारा, जितनी टैक्सी की एसोसिएशन है। अब मैं एक प्लेटफॉर्म से जाऊं, दूसरे प्लेटफॉर्म से जाऊं, यहाँ पे ना कम्युनिटी डिवाइड होती है, तो कम्युनिटी जिसको चाहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने नजरिया देखना है, किसका नजरिया टैक्सी के बेहतर मफाद में है। तो अब जब आप अलीते फोरम से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आपके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग टैक्सी सेक्टर में मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद है, कितने लोगों की आपको हमायत हासिल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सारे दोस्तों ने हमायत का कहा है, बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है मैं गलत नहीं हूँ, ना मैंने कभी गलत काम किया। आप मेरा हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, जब से मैं टैक्सी सेक्टर में आया हूँ या उससे पहले भी, ना कभी गलत बयानी किया, ना कभी गलत काम किया। बेशक उसके लिए वक्ती तौर पे कई दोस्त नाराज हो जाते हैं, लेकिन बाद में बात सही जो सही है। अभी कौन सा यार, बात सीधी सी बात है। अब सब दोस्तों ने फोन करके उन्होंने हमायत करा, पहले कुछ को एतराज था भी ये, लेकिन उन्होंने बात समझाई है। लेकिन आप लोगों को लेकिन शाह साहब, अगर ऐसी बात है कि आपके पीछे एक बड़ी तादाद है आपके किरदार की वजह से, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, वक्ती नुकसान उठा लेता हूं लेकिन सच से पीछे नहीं हटता, तो इस तरह का बंदा तो किसी भी जगह पर हो तो कम्युनिटी को आगे बढ़ने में कोई रोक ही नहीं सकता। तो तमाम लोगों को फिर पाकिस्तान का परचम आपके हाथ में देते हुए क्यों शर्मिंदगी महसूस हुई? नहीं, वो सारी आप कम्युनिटी का नाम नहीं ले सकते, वो 2-3 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना काम वगैरह चलाना है। बाकी तो सारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, सबने मुझे अप्रिशिएट किया, बिल्कुल सब मेरे साथ है, मेरे दोस्त भाई। उनकी सपोर्ट की वजह से मैं फैसला लेता हूँ, मैं अपना कोई अकेला फैसला नहीं लेता, क्योंकि एक दिमाग एक होता है, 4 होते हैं, लेकिन 2-4 लोग जो हैं उनको आप कम्युनिटी का रिप्रेजेंट मानते हैं, या उनके हाथ में कोई ठेकेदार वो कम्युनिटी के नहीं है जो फैसला ये लेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने अपनी ठेकेदारी दिखाई है ना, कि तकसीम करके रख दी। तो ठेकेदारी दिखाने, वो ठेकेदारी दिखा के तो वो अकेले रह गए, उसमें कौन सा मसला? ये इलेक्शन होते हैं, आपको खुद वोटिंग का पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।